नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग चल रही है उसका ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जंग नहीं है, ये इजराइल का एक तरफ से नरसंहार है। आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं यूएन की तरफ से और तमाम देश की तरफ से और मीडिया की तरफ से कि इजराइल ने अब तक 6500 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मारा है, लेकिन ये आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी तक मलबे के ढेर में जो लाशें पड़ी हैं वो बाहर नहीं आई हैं। कब्रिस्तान भर चुके हैं। अस्पतालों को जिस तरह से निशाना इजराइल बना रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। वो यूएनओ के भी नहीं सुन रहा है। जैसे पिछले अपडेट में मैंने आपको बताया कि उसने यूएनओ के अधिकारियों को भी धमका दिया और कह दिया कि हम तुम्हें अपने देश में भी अब घुसने नहीं देंगे। तुम बड़े फिलिस्तीन के हिमायती बन रहे हो, हमारे यहाँ आने का तुम्हारा कोई मतलब है नहीं। अब इन सब के बीच ओआईसी की जो अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम इस्लामिक देश ये कह रहे थे कि हम भाई इजराइल के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाएंगे, बॉयकॉट करेंगे, उससे सारे रिश्ते खत्म करेंगे, वो मुझे धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब एक नया अपडेट सामने आया कि शायद अब कुछ हलचल मच जाए और उसकी शुरुआत की है अर्दोगान ने। आपको पता है तुर्की के राष्ट्रपति और मुसलमानों के आजकल चहेते नेता कुछ सालों से अर्दोगान का मान रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि अर्दोगान साहब के बड़े अच्छे संबंध हैं इजराइल के साथ। तमाम प्रोजेक्ट उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी को लेकर है, चाहे ड्रोन को लेकर है, और तमाम डिफेंस के ऐसी चीजें जो वो आपस में साझा कर रहे थे। लेकिन अब इन सब के बीच अर्दोगान ने साफ तौर पर अपनी संसद में खड़े होकर ये बोल दिया है कि अब हम इजराइल से रिश्ता नहीं रखेंगे। और ये तब हुआ जब सारी दुनिया सऊदी अरब की तरफ देख रही थी, बिन सलमान की तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आगे एक्शन लिया था। तो ऐसे में अर्दोगान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो छवि उनकी इंटरनेशनल लेवल पर बन रही थी मुसलमानों के बीच, अब उसका स्तर कहीं कम ना हो जाए। तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से आगे जाने की सोची है और अपनी हाल फिलहाल की जो यात्रा वो इजराइल की करने वाले थे उसको रद्द कर दिया और बोल दिया है कि मैं अब इजराइल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। और ये बात उन्होंने बाकायदा संसद में खड़े होकर बोली है। उन्होंने कह दिया कि हमास जो कर रहा है वो अपनी रक्षा के लिए कर रहा है। हमास का उन्होंने समर्थन किया, बचाव किया और उसे कहा कि वो एक ऐसा संगठन है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। पूरी तरह से समर्थन देने की बात फिलिस्तीन को कही है और कहा कि हम हमास के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं, गाजा पट्टी के लोगों के साथ खड़े हैं। अब जो मदद फिलहाल फिलिस्तीन को भेजी जा रही थी, अब उसमें कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है और वो सारी बढ़ोतरी होगी तुर्की की तरफ से, अर्दोगान की तरफ से। तो अर्दोगान ने फिलहाल ये दिखाया है कि मैं भी जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूँ, गाजा पट्टी के साथ खड़ा हूँ। वो तब ओआईसी ने पहले ये बीच में आकर ये सारी चीजें कह दी थी। मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा धरातल पर मुझे वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज जरूर मिले, क्योंकि अब सारी दुनिया लगी हुई है किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए, ये नरसंहार रुक जाए। दूसरी तरफ अमेरिका में एक चीज हुई है, फिलिस्तीन का एक छात्र संगठन था उसको बैन किया गया है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि अब धीरे धीरे इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उनकी एकजुटता कब एक्शन में बदलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो एक नया अपडेट था अर्दोगान की तरफ से, वो इजराइल के लिए खुलकर बोल रहे हैं। अब ये जंग कहां जाकर रुकेगी ये देखने वाली बात होगी। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगले अपडेट में फिर आपसे मुलाकात होगी।